हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड से इनफर्टिलिटी होती है, यस या नो? तो मेरा आंसर है यस। बहुत सारे, अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ता भी हूँ, इवन मेरे को जो पेशेंट्स हैं जब वो अपने नील स्पर्म काउंट लेकर भी आते हैं, जब उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में 0 मेंशन किया जाता है स्पर्म काउंट के आगे, तो कुछ चीज़ें वो खुद भी बताते हैं कि मैंने जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेना स्टार्ट किया तब उस मोमेंट पे ये होता था कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड मैंने लिया, देन उसके बाद 3 महीने या 6 महीने में मेरे को रिकवरी मिल जाती थी, मेरे स्पर्म काउंट वापस आ जाते थे, ऐसा उनका कहना था। बट एग्जैक्टली अगर बात करी जाए तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से आपको अपने टेस्टिस श्रंक होते भी देख सकते हैं और एट्रोफी भी आ सकती है। इतना डिजास्टर आपकी बॉडी झेल सकती है आफ्टर एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। अब वो बेसिकली होता क्या है? देखो, बेसिकली मैं मसल बना रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को एक तरीके से स्ट्रेंथ, ओवर स्ट्रेंथ चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने सारे पुलअप्स, पुशअप्स, सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, बेंच प्रेस ज़्यादा मार सकूँ, डंबल ज़्यादा वेट उठा सकूँ, अपने सारी की सारी स्ट्रेंथ लगा सकूँ। तो मेरे को अपनी फिजिक बनाने के लिए, मसल को गेन करने के लिए मेरे को पावर चाहिए होती है, और पावर को एक ही चीज़ बूस्ट करता है वहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन, जो आपकी बॉडी में एज इन इंजेक्टेबल्स के थ्रू जा रहा होता है। और वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू जब अंदर जा रहा होता है तो बहुत सारी अलग चीज़ों को भी करता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास है ही बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तो मेरे को बनाने की क्या ज़रूरत। अगर मेरी बॉडी में, अगर FSH LH को ये लगता है कि भाई जब ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं तो मैं क्यों ही काम करूं, मैं क्यों ही जाकर मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि ये बॉडी का फिनोमेना है। अगर आपने कभी देखा हो अपने आसपास किसी पैरालिसिस के पेशेंट को, जब उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है या चलना बंद कर देता है तो धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी मसल कमज़ोर होने लगती है और वो पतला होने लगता है। ये एक बॉडी का फिनोमेना है जिसकी यूसेज नहीं करोगे, जिस ऑर्गन को यूटिलाइज नहीं करोगे, उसके बाद वो ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है और वो श्रंक या फिर एट्रोफी की तरफ जा सकता है। तो हर ऑर्गन को यूज़ करने की हमारा एक शरीर है जो एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ उसको लगती है कि भैया यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे उसको सिग्नल देने बंद कर देता है, और उस सिग्नल जब नहीं देता वो धीरे धीरे अपने काम को कम करता रहता है और उसके बाद बिल्कुल दी एंड कर देता है। ये एक फिनोमेना है हमारे शरीर का, जो फिनोमेना हर एक ह्यूमन्स बॉडी पे काम करता है। सो इसीलिए जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड लो तो उसके बाद हमेशा आप देखोगे कि आपका जिम ट्रेनर या जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको हमेशा कहेगा फ्लश करना है, इसको सेटल करना है, इसको थोड़ा टाइम दो, इसको अलग अलग चीज़ें आपको देगा कि आप इसको एक तरीके से ठीक रखो, अपनी बॉडी को ठीक रखो। वो उसके पीछे रीज़न उसको भी पता है कि अगर इसको लंबा टाइम किया तो क्या पता हमें एज इन मेल बॉडी में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हो और किसी कंपटीशन के लिए ले रहे हो और कुछ टाइम के बाद आप छोड़ दोगे तो प्लीज़ थोड़ा सेटल होकर लेना। एक्सट्रीम यूज़ किसी भी चीज़ का ख़राब होता है, चाहे वो आपका खाना क्यों ना। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो, प्लीज़ सिक्योरली और बहुत सेटल होकर लेना। हर एक स्टेप को एक तरीके से सोचना समझना फिर रखना, क्योंकि लाइफ इसके बाद बिल्कुल टर्निंग अराउंड हो जाती है। वहाँ पर किसी भी मेडिकल सिस्टम को उसको अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है या फिर नहीं भी हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर एट्रोफी के केसेस आए हैं और उनको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए शरीर आपका है, आप हमसे बेहतर समझते हो अपने शरीर को, तो उसकी केयर करना भी आप हमसे बेहतर समझ पाओगे और कर पाओगे। सो प्लीज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर ले रहे हो तो अगर नॉर्मली ऐसे ही ले रहे हो, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी जिम इंस्ट्रक्टर के, और बस आप लिए जा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है कि आपने आगे जाकर अपने फिजिक को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छे अल्टीमेट मुकाम पे पहुंचना है, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह या फिर किसी भी ऐसे बड़े लेजेंड की तरह जो इस कम में आज की डेट में काम कर रहे हैं, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा अभी ऐसे ही ले रहे हो कि मेरी फिजिक बन जाएगी, तो आप गलत कर रहे हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।